Hello, everyone. I hope everyone is doing a wonderful session, and I am your tutor, Prakti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, students. तो आज हम इसी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं. ऑलरेडी हमने कल काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जान ली. एक तरीके का एक बेसिक आउटलुक हमने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में ले लिया है. तो अब इसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस चैप्टर के बारे में और ज्यादा. तो हमने ऑलरेडी लाइक बिगेटिंग लाइक का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हेरिडिटी के बारे में जाना, वेरिएशन के बारे में जाना, डार्विन के कॉन्सेप्ट को समझा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में जाना, जेनेटिक्स का एक ओवरव्यू लिया, एक बेसिक आइडिया लिया. उसके अलावा फिर हमने सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन के बारे में जाना. बेसिकली जो जीन है वही जो है वो ट्रांसफर होती है. तो अब हम इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं और जानते हैं स्टूडेंट्स की क्या ऐसे रूल्स हैं जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कैसे ये ट्रेड्स जो है जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें ट्रांसमिट होते हैं. अब इसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे. तो हम जानते हैं कि दोनों यानी आपके जो फादर हैं और जो आपके मदर हैं, फादर एंड मदर बोथ, ये दोनों ही जो है वो इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल को जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चिल्ड्रन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. राइट, चाइल्ड को कंट्रीब्यूट करता है फादर के थ्रू भी और मदर के थ्रू भी. और हर वो ट्रेड जो है वो इन्फ्लुएंस होता है किसके थ्रू? पैटर्नल और मैटरनल डीएनए के थ्रू. जिसमें पैटर्नल यानी क्या? फादर का डीएनए, और दूसरा मैटरनल यानी मदर का डीएनए. एम फॉर मैटरनल, एम फॉर मदर. तो इस तरीके से जो ट्रेट है, जो भी ट्रेट जो आगे ऑफ स्प्रिंग में जो जा रहा है वो आगे ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसमें दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है, पैटर्नल फादर का भी और मदर का भी. तो जब हम बात करते हैं ट्रेड के ट्रांसमिशन की, कि ट्रेड किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसमें दो कॉपीज होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कॉपी मदर से आएगी, एक कॉपी फादर से आएगी. राइट, या तो दोनों कॉपीज कैसी होंगी? आइडेंटिकल होंगी. दोनों ही क्या होंगी? सिमिलर होंगी. राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस. कहीं भी वर्ड आ जा रहा है ना स्टूडेंट्स, होमो, होमो का मतलब होता है क्या? सेम या फिर सिमिलर. ठीक है, यानी और अगर डिफरेंट होगी तो उनको क्या बोला जाएगा? हेटेरोजाइगस. हेटेरो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है वो किसके लिए है? डिफरेंट के लिए. तो वो परसेंटेज पे डिपेंड करेगा कि कैसे जो है वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है. तो इस तरीके से जो है यही जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कहीं ना कहीं जो कॉपी है वो एक मदर से आ रही है और एक फादर से आ रही है, दोनों में से एक एक्सप्रेस होगी. तो दोनों में से जो एक एक्सप्रेस होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो है वो एक्चुअली जो है वो एक्सप्रेस हो रही है. आ दोनों से रही. राइट, तो इस तरीके से जो है वो ये रूल्स हैं जो कि इनहेरिटेंस को डिफाइन करते हैं. और अब हम चलते हैं हम मेंडल की तरफ. तो बेसिकली जब हम ग्रिगोर जॉन मेंडल की बात करते हैं तो वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं और एक टीचर थे और बहुत ही ब्यूटीफुल साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है जेनेटिक्स की फील्ड में. एंड ही इज अ मैन ऑफ फेथ. राइट, तो जब हम बात करते हैं उनकी एज ए यंग एडल्ट, जब वो एक यंग एडल्ट थे तो उन्होंने जो है वो एक ब्रूनो में एक मोनेस्ट्री है जहाँ पे वो वर्क करते थे, जो कि जेक रिपब्लिक के नाम से अब जाना जाता है. वहीं पर उन्होंने अपना वर्क जो है वो स्टार्ट किया था और अराउंड 7 इयर्स उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कैरी आउट किया था. राइट, और उन्होंने जो है जो मेंडल हैं उन्होंने गार्डन स्वीट पी को चूज किया था, जिसको हम पाइसम सटाइवन सटाइवम बोलते हैं. जो उसका बोटानिकल नेम है वो क्या है? पाइसम सटाइवम पी का. ठीक है, तो इसको उन्होंने चूज किया था अपनी स्टडी के लिए. और उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स जो है और भी बाकी सारी चीजें जो है की थी. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि उन्होंने और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें दिया. तो अब बात क्या आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने आखिरकार पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? व्हाट इज द रीजन कि मेंडल ने जो है वो पी प्लांट को चूज किया? कोई और प्लांट भी चूज कर सकते थे. क्या रीजन रहा कि उन्होंने पी प्लांट को चूज किया? तो पी प्लांट को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन था कि उसकी लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट थी, छोटी लाइफ साइकिल थी, तो आसानी से ग्रो हो जाती थी, इजी टू ग्रो, आसानी से इजीली ग्रो हो जाती थी, ताकि जब वो एक्सपेरिमेंट की, जब वो रेप्लिकेट्स लगाएं या वो आगे फर्दर जो भी एक्सपेरिमेंट उन्हें करने हैं तो उसमें जो है उनको आसानी हो. इसके अलावा उन्होंने क्या किया था? कई सारे ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो उसमें पी के थ्रू कई सारे ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे. सेल्फ पॉलिनेटिंग है, सेल्फ आसानी से जो है वो पॉलिनेट हो रहा है. कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं. सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ हाइट ऑफ प्लांट की,
ठीक है। प्लांट की हाइट की जब मैं बात करती हूँ तो प्लांट की जो हाइट होती है उसमें दो हो सकती है, या तो टॉल होगी या ड्वार्फ होगी, राइट। तो टॉल यानी हाइट ऑफ प्लांट क्या है, बेसिकली हाइट ऑफ प्लांट एक तरीके का कैरेक्टर है, राइट। इसके दो ट्रेट्स हो सकते हैं, तो टॉल हो सकता है तो लंबा होगा या फिर छोटा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखे, अभी हम उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि उन्होंने कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए, कितने कैरेक्टर जो है वो इसमें लिए। तो इस तरीके से जो है वो मैंडल जो है उन्होंने पी प्लांट को चूज किया, बिकॉज शॉर्ट लाइफ साइकिल है, इजी टू ग्रो है, प्रोड्यूस मेनी ऑफ स्प्रिंग्स है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है, इसके अलावा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो उनको दिखाई। Let's move ahead, students, and understand more about these characters. तो बेसिकली जब मैंडल ने ये कैरेक्टर्स चूज किए थे तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कैरेक्टर्स कितने चूज किए तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे, लेकिन जब अगर आपसे पूछा जाए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कितने हैं, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कई बार ये जो ओलंपियाड है या बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जिनमें आपकी जो मेंटल एबिलिटी है और कहीं ना कहीं जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 14, क्योंकि 7 जो है वो कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर के दो दो ट्रेट्स हैं। तो जब हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की बात करते हैं दीज आर 14, लेकिन जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो दीज आर 7। तो अब बात कर लेते हैं स्टेम की हाइट की। स्टेम की हाइट की जब हम बात करते हैं तो इसमें टॉल और ड्वार्फ, यानी एक लंबा और छोटा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे कोई मीडियम या आप कह सकते हैं कि मीडियोकर कोई भी चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। इसके अलावा उन्होंने सीड शेप को चूज किया, सीड शेप में उन्होंने राउंड और रिंकल्ड, या तो राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। इसके अलावा सीड कलर या तो येलो होगा या ग्रीन। अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि येलो और ग्रीन मैंने इस तरीके से क्यों मतलब डिजाइन किया, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी डोमिनेंट और रेसेसिव का कैरेक्टर भी आपको बताने वाली हूँ। तो फ्लावर ऑफ कलर की जब हम बात करें तो पर्पल और व्हाइट। पॉड शेप की बात करें तो इन्फ्लेटेड या फिर कंस्ट्रक्टेड या फिर बिल्कुल सकरा। पॉड कलर की बात करें तो येलो होता है या ग्रीन होता है। तो इस तरीके से जो है ये कैरेक्टर्स जो है वो मैंडल ने सेलेक्ट किए। तो इस बेसिस पे जो है वो मैंडल के जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे फर्दर सेलेक्ट होते चले। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स टर्मिनोलॉजी की। तो टर्मिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जो ये जो टर्मिनोलॉजी है जो हेरिडिटी में यूज हुए हैं, उसमें सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है जीन का। तो जीन और फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो जीन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल बॉडीज होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, डिफरेंट होती हैं, डेफिनेट होती हैं और स्टेबल बॉडीज होती हैं। स्टेबल जो है वो उसमें बॉडीज होती हैं जिनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से और पेरेंट्स से जो है वो ऑफ स्प्रिंग में चले जाते हैं। बेसिकली जो पेरेंट्स हैं उससे ऑफ स्प्रिंग में जो है ये कैरेक्टर्स चले जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था जीन के केस में कि वो छोटा सा जो सेगमेंट, हमने कल ही डिस्कस किया है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया था, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी। तो बेसिकली ये जीन और फैक्टर्स ही हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जब हम जॉनसन की बात करें तो जॉनसन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो जीन का टर्म जो है वो दिया। इसके अलावा जब हम अलील्स की बात करते हैं तो अलील्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव और कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होती है जीन की। ठीक है। तो अब जैसे मैंने जीन बोला, तो जीन सपोज मैंने कोई भी जीन की बात करी तो उसके दो अलील्स होंगे, राइट। अलील्स यानी अलील्स एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोटीन का एक्सप्रेशन। यानी जीन जो है, जीन सपोज मैंने हाइट ऑफ द प्लांट की जीन ली, ठीक है। तो अब इसके दो अलील्स हो सकते हैं, या तो टॉल का अलील होगा या फिर ड्वार्फ का अलील होगा, राइट। इस तरीके से होगा। जैसे सपोज मैंने कैपिटल टी लिया किसके लिए, टॉल के लिए, और स्मॉल टी किसके लिए ले लिया, ड्वार्फ के लिए। क्योंकि एक अलील फादर से आएगा, एक अलील मदर से आएगा, दोनों में से क्या होगा, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और फर्दर जो है वो आगे जाकर के हमें पता चलेगा कि कौन जो है वो एक्सप्रेस हुआ। इस तरीके से होता है। तो कैरेक्टर बेसिकली क्या है, जनरल हेरिटेबल फीचर। बेसिकली जो जीन जो कि आगे फर्दर पास हो रही है उससे जो हेरिटेबल जो फीचर जो डेवलप हो रहा है वो होता है आपका कैरेक्टर। और ट्रेट क्या होगा, स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। इसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं कि क्या। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी फिर से हमने एक एग्जाम्पल ये लिया था, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेती हूँ। सपोज कैरेक्टर क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ सीड ऑफ प्लांट, प्लांट का सीड।
ठीक है। प्लांट का सीड क्या है, प्लांट का सीड ऑफ प्लांट में मतलब मैंने सीड कलर को लिया है, ठीक है, कलर। ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। अब कैसा हो सकता है, या तो येलो होगा या फिर कैसा होगा, ग्रीन। ठीक है, तो येलो और ग्रीन क्या होगा, इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होगा। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि 7 कैरेक्टर्स जो है वो मैंडल ने लिए थे और सब पे एक साथ एक्सपेरिमेंट्स किया था और सब पे उनके रिजल्ट सेम आए थे। तो बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो मैंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इतना अच्छे से उसको एक्सप्रेस किया, इतने अच्छे से उसको पब्लिश किया। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी हैं। और आप कमेंट बॉक्स में अगर चाहें तो कोई क्वेश्चन जो है वो आप रेज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की तरफ। तो जब हम बात करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की तरफ, तो होमो मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेम, और हेटेरो मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की जब हम बात करते हैं तो होमोजाइगस में क्या होता है, जैसे अब अगर होमोजाइगस की बात करें तो सिमिलर अलील्स होते हैं, कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है, और जब हेट्रोजाइगस की बात करते हैं तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे ही स्मॉल बी कैपिटल बी। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हेट्रोजाइगस अलील्स। ऐसी होमोजाइगस की जब हम बात करें तो स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से डोमिनेंट है, ये दोनों ही क्या है स्टूडेंट्स, डोमिनेंट अलील्स हैं जो कि एक्सप्रेस हो रहे हैं, और ये क्या है, रेसेसिव अलील्स। और हेट्रोजाइगस के केस में हम देखते हैं एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, दोनों में से एक एक्सप्रेस होगा। जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस होगा, जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि होमो मतलब क्या होता है, सेम, यानी सेम अलील्स जो है वो प्रेजेंट है, जबकि हेटेरो मतलब डिफरेंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट अलील्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव की। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया हेट्रोजाइगस के बारे में, हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट, यानी इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट अलील्स। जैसे कि अभी हमें प्रीवियसली डिस्कस किया कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट अलील्स है, यानी एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। ठीक है, तो अब इस ये जो कैपिटल बी है स्टूडेंट्स, ये जो है वो ब्लैक कलर को लेके आता है। क्या लेके आता है, ब्लैक कलर को। स्मॉल बी जो है वो क्या लेके आता है, ब्लू कलर। अब जब ये दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं डिफरेंटली, जब ये अलील्स प्रेजेंट है तो इसमें जो एक्सप्रेस हो रहा है वो कौन सा कलर हो रहा है, ब्लैक कलर। कौन सा कलर, ब्लैक कलर एक्सप्रेस हो रहा है। अब ब्लैक कलर एक्सप्रेस हो रहा है तो मतलब कैपिटल बी एक्सप्रेस हो रहा है, स्मॉल बी एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो जब कैपिटल बी एक्सप्रेस हो रहा है मतलब ये जो कैपिटल बी है वो कहीं ना कहीं जो है वो स्मॉल बी का जो एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर रहा है, उसको ढक रहा है, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, उसको कंसील कर रहा है, यानी उसको हाइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आप यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो बेसिकली ये जो ब्लैक कलर है ये क्या है, डोमिनेंट है। और ब्लू कलर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये क्या है, रेसेसिव है। ये क्या है, रेसेसिव। तो इस तरीके से डोमिनेंट और रेसेसिव अलील का जो है वो कॉन्सेप्ट सामने आता है। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट स्टूडेंट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की। तो ये सारी जो टर्म्स हैं, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपको सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में सब बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चले। ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ जीनोटाइप की और फिनोटाइप की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जीनो, जीनो मतलब क्या है, यानी स्टूडेंट्स जीन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। बेसिकली जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है इंडिविजुअल का वो क्या है, वो उसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, जीनोटाइप को इंक्लूड करते हैं। अब ये कैसा होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरीके से जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं फिजिकल एक्सप्रेशन की, तो फिजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सामने आएगा, जो भी फिजिकल एक्सप्रेशन जो है उस कैरेक्टर का वो सामने आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स से, फिनोटाइप। अब इसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, टॉलनेस को, ड्वार्फनेस को, रेड फ्लावर को, व्हाइट फ्लावर को। इस तरीके से जो है वो फिजिकल एक्सप्रेशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कैपिटल टी मैंने लिया, ये किसको बता रहा है, टॉल को, टॉलनेस। स्मॉल टी किसको बता रहा है, ड्वार्फनेस।
इस तरीके से जो है वो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन हुआ और फिजिकल एक्सप्रेशन जो है वो हो रहा है। तो फिजिकल एक्सप्रेशन जो होगा स्टूडेंट्स, वो उसके केस में हम किसको लेंगे, फिनोटाइप, ठीक है, और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के केस में हम किसको लेंगे, जीनोटाइप। तो इस तरीके से जो है ये कैरेक्टर्स जो है वो सामने आ रहे हैं। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर होती चल रही। अब मोनो की बात करते हैं, कहीं भी वर्ड आ जा रहा है ना स्टूडेंट्स मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन, आप कह सकते हो सिंगल या फिर वन, ठीक है। तो जब हम दो इंडिविजुअल्स के क्रॉस की बात करते हैं जिनमें एक जो है वो प्योर ब्रीडिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं और उसके थ्रू जो है एक हेट्रोजाइगस जनरेशन जो है वो डेवलप हुई। सपोज यहाँ पे प्योर टॉल की बात करते हैं, प्योर टॉल में क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसके अलावा ड्वार्फ की बात करते हैं, स्मॉल टी, और इससे जो एक्सप्रेस जो प्रोजेनी आ रही है, आप कह सकते हैं जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है या प्रोजेनी आ रही है, वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो अब इसमें से जो है जब हमने देखा टॉल और ड्वार्फ का जब क्रॉस हो रहा है तो इसमें क्या आ रहा है, टॉल जो है वो डेवलप। तो इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन इसमें क्या है कि हम एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किसको लिया है, हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट बेसिकली यहाँ पे टारगेट किया गया है, तो एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, इसी वजह से क्या बोला गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज ओनली वन, बिकॉज ऑफ वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, केवल एक जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो है वो इसमें मौजूद है, इसी वजह से बोला जा रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले प्योर टॉल को और ड्वार्फ को दोनों को क्रॉस कराया गया और उससे क्या हुआ, जो प्रोजेनी आई वो क्या रही, टॉल रही। तो इस तरीके से जो है वो एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो जब हम डाई की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें दो प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, टू प्योर ब्रीडिंग ट्रेट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है, एक तो सीड का कलर लिया है यानी येलो और ग्रीन, इसके अलावा क्या लिया है, सीड की शेप, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिया प्योर येलो और राउंड सीड्स, प्योर येलो यानी YYRR, ठीक है, और प्योर ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, YYRR, बेसिकली हाइब्रिड येलो एंड राउंड सीड्स, हाइब्रिड येलो और राउंड सीड्स जो है वो इसमें इंक्लूड किए। तो इस तरीके से ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड अबाउट द दिस पार्ट, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि इस तरीके से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर है ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है आप कह सकते हो। ये जो पेरेंटल जनरेशन होती है इसको क्या बोला जाता है, F0, ठीक है। और इसके क्रॉस से जो जनरेशन आई वो क्या कहलाती है, F1 जनरेशन। फीलियल यानी कहीं भी एक वर्ड आता है फीलियल, फीलियल का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जैसे जब एक तरीके से आप कह सकते हैं एक तरीके का रिलेशनशिप पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम बोलते हैं फीलियल। इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, फीलियल जनरेशन। तो बेसिकली जो पहली फीलियल जनरेशन होगी वो जब पेरेंट्स की डायरेक्ट क्रॉसिंग होगी उससे जो डेवलप होगी उसे हम बोलते हैं F1 फीलियल जनरेशन। क्या बोला जाता है इसे, F1 फीलियल जनरेशन। तो जो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन है जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड प्रोसेस में बनती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसके अलावा जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो ये वो जनरेशन होती है जो सेल्फिंग से, अब जैसे कि अभी हमने देखा था, सपोज मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों से क्या डेवलप हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये क्या थी, F0 जनरेशन, ये क्या थी, F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। अब जब मैं कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कर दूं कैपिटल टी स्मॉल टी से तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इससे जो फर्दर जो जनरेशन आएगी, ठीक है, जो भी जनरेशन आएगी उसे हम बोलते हैं F2 जनरेशन। अभी आपके जो आपका जो अभी जो करंट जो आपका टारगेट है उसमें इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि फर्दर जो इसकी सेल्फिंग से जो जनरेशन डेवलप हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन आएगी।
अब बात कर लेते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की। तो जब हम हैप्लॉइड की बात करते हैं तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी सेल का सिंगल सेट होते हैं, सभी तरीके के क्रोमोसोम का सिंगल सेट, अकेला सेट, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसको डिनोट करें तो एन से डिनोट कर सकते हैं। इसमें सिंगल सेट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि डिप्लॉइड की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, हर बॉडी सेल के दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी एक जो है इसमें जो है वो क्या कंडीशन होगी, 2n कंडीशन होगी। बेसिकली एक जो है वो मैटरनल होगा और एक जो है वो पैटर्नल होगा। इस तरीके से जो है वो सेट्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जब हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं स्टूडेंट, शेप में, राइट, साइज में, स्ट्रक्चर में, और इसके अलावा इनमें सेम जीन्स प्रेजेंट होती हैं। जो भी उनके लोकाई होते हैं, जो भी उनका एरिया होता है जहां पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एक पैटर्नल और एक मैटरनल, इस तरीके से जो है वो जीन्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं होमोलोगस की, होमो मतलब क्या स्टूडेंट, सेम, ठीक है, और नॉन होमोलोगस मतलब डिफरेंट। तो अब जब मैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करती हूँ, पहले सबसे पहले आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझिए। क्रोमोसोम की जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। और इन क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाला, इन क्रोमैटिड्स को कनेक्ट करने वाला, ये होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। इस तरीके से सेंट्रोमियर जो है वो प्रेजेंट रहता है। अभी के लिए आपके लिए इतना जानना काफी है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जब हम बात करते हैं तो वे एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में, और इनमें सेम जीन्स होते हैं। जो भी उनका लोकाई होता है, लोकाई वो एरिया होता है जहां पे जीन्स प्रेजेंट होती है। बेसिकली जो जीन की लोकेशन होती है उसी एरिया को हम बोलते हैं जीन लोकाई। तो वहीं पर जो है वो सेम जीन्स जो है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसके अलावा जब हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात करें तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे क्रोमैटिड्स होते हैं, जिनमें जो है आप देख सकते हैं कि सपोज ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है, दोनों क्या है, अलग अलग क्रोमैटिड्स हैं। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, अलग अलग क्रोमैटिड्स हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होंगे, दीज आर ज्वाइंड बाय सेम सेंट्रोमियर, एक ही सेंट्रोमियर से ये ज्वाइंड रहते हैं, सेम एक ही सेंट्रोमियर जो होता है वो उसको ज्वाइन रखता है। जबकि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, अलग अलग सेंट्रोमियर से ज्वाइन रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो सेंट्रोमियर है वो ये है, इसका सेंट्रोमियर ये है। तो दीज आर ज्वाइंड बाय डिफरेंट सेंट्रोमियर्स। इस तरीके से जो है वो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस का कॉन्सेप्ट है। So that was about this, and I hope you all are liking this. And that's it. And we will be discussing next in the upcoming session. So that's it on my end. Keep learning, keep shining, my dear students. And I have tried to make one quote in the last. Not me, actually, it's given by Amelia Arhan. So that is the most effective way to do it is to do it. Right, so that was it. Thank you, and please subscribe my channel if you like the videos, and you can also give me suggestions that how I can improve that. So bye bye everyone. Thank you.